हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब कि हमें क्या दिया गया है और उसके बेसिस पर हम कैसा ट्राइंगल बनाएंगे। सो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम ये सीखेंगे कि हम ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे यूजिंग रूलर एंड कंपास। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली एक कंडीशन है जहाँ पर मान लो हमें 3 लेंथ दी हुई हैं। ठीक है, तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, तीनों साइड्स की हमें लेंथ दी गई है। तो हम क्या करेंगे, तो मान लो हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब इसमें ए बी जो है, से दिस इज 3 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर एंड ए सी गिवन टू अस इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे एंड से दिस इज ए बी एंड दिस ए बी इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ए सी, ठीक है, तो ए से सी ऊपर एक पॉइंट आएगा, वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और कंपास लेंगे, कंपास को पॉइंट 0 पे रखेंगे स्केल के और उसको ओपन करेंगे टिल 3.5 सेंटीमीटर। सो 3.5 सेंटीमीटर ओपन करके ए को सेंटर लेते हुए जो टिप है कंपास की वो ए पे रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दूसरे केस में है BC। तो BC 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर अगेन कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, B को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर ये मिल रही है, मार्क दिस एज पॉइंट C। नाउ जॉइन AC एंड BC and this will be our triangle ABC where AB is 3 centimeter, AC is 3.5 centimeter and BC is 4 centimeter. Simple? Okay. यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो हमारी लेंथ्स हैं साइड्स की, वो 2 साइड की लेंथ को अगर हम ऐड करें तो तीसरी साइड से वो लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3.5 और 3 को ऐड करूँ तो दिस इज 6.5, द सम ऑफ दीज 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। Okay, now next one is when the lengths of 2 sides and the included angle is given। मतलब कि मान लो ये एक एंगल दिया है, ठीक है, इसमें ये लेंथ हमें दी है और ये लेंथ हमें दी है और साथ में ये वाला एंगल दिया है। तो क्या करेंगे, तो अगेन हम एक ABC ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जहाँ पर से AB इज 5 सेंटीमीटर एंड से BC इज 6 सेंटीमीटर और जो हमारा एंगल ABC है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना बेस लाइन बना लेंगे, दैट इज हम यहाँ पर BC, ठीक है, बेस वाली जो साइड है उसे हम स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर बनाएंगे। अब B को सेंटर लेते हुए, क्योंकि B पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, तो B को सेंटर लेते हुए, अब हमें पता है 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है, तो B को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को से X पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एंड नाउ ये जो एंगल बना है कितना है, दिस इज 60 डिग्री। तो B को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये एंगल तो हमारा आ गया 60 डिग्री, लेकिन AB हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो सिंपल क्या करना है, कंपास लेना है, उसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन करना है यूजिंग द स्केल। B के ऊपर हम टिप रखेंगे और यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये है PB,
ठीक है, ये रे पी बी है, तो ये पी बी को हम 5 सेंटीमीटर पे कट करेंगे और ये जो पॉइंट आएगा दिस इज पॉइंट ए. नाउ सिंपली जॉइन ए सी, राइट. सो दिस इज 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज हाउ वी मेड अ ट्राइंगल जहां पर हमें 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन था. The next condition is when 2 angles and the included side is given. ठीक है, तो मान लो ये इंक्लूडेड साइड है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें दिया है. तो अगेन लेट अस टेक ट्रायंगल ए बी सी जहाँ पर ए बी जो है से दिस इज 6 सेंटीमीटर और एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है दैट इज से 45 डिग्री और एंगल बी पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री. कैसे करेंगे? तो पहले तो ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे. सो दिस इज ए बी, दिस इज 6 सेंटीमीटर. अब ए के ऊपर जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री. तो क्या करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री बनाएंगे. तो ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे. फिर जहाँ पर ये ए बी के से जॉइन किया है वहाँ पर इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. फिर इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. तो दिस इज 60, दिस इज 120. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर 90 ड्रॉ कर रहे हैं. क्यों? हमें तो 45 ड्रॉ करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 45 डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते. तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद उसको बाइसेक्ट करेंगे. तो बाइसेक्ट करेंगे तो मतलब वो 90 डिग्री का एंगल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को से एक्स एंड वाई पॉइंट को सेंटर लेते हुए 2 आर्क्स ऐसे ड्रॉ करेंगे. एंड नाउ वी विल जॉइन ए विद दिस पॉइंट. ठीक है, सो से दिस पॉइंट इज से Z. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एंगल बनाएंगे. अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे. ठीक है, इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है, राइट. तो इस पॉइंट पर कंपास रखने के बाद इस कंपास को ओपन करेंगे मोर देन हाफ. ये जो एंगल यहाँ पर बना है ना, इसके हाफ से ज़्यादा इसको ओपन करेंगे और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. फिर इसको सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. नाउ जॉइन ए विद दिस पॉइंट. ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारा एक एंगल बन गया. अब इस लाइन को हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे. अब बी पर जो हमें एंगल बताया है दैट इज 60 डिग्री. तो कैसे बनाएंगे, 60 इज़ वेरी सिंपल. बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ की, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए अब यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की. अब बी को इस पॉइंट से हमने जॉइन किया और फर्दर हम इसको ऐसे ही एक्सटेंड करते चले गए. तो ये 45 डिग्री एंगल बना था, ये 60 बना था. दिस इज आवर पॉइंट सी जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं. एंड नाउ वी कैन मेजर द लेंथ्स ऑफ द अदर साइड्स. सिंपल. अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि जिनकी कोई 2 साइड्स या फिर 2 एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमें बोला गया है कि व्हेन बेस एंड वन ऑफ द बेस एंगल्स इज गिवन. तो मतलब हमें ऐसे बेस दिया है और इन दोनों में से कोई एक एंगल दिया है. अब ये दोनों एंगल्स क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये इक्वल होंगे. ठीक है, तो मान लो हमें एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी जिसमें बेस है बी सी और बेस हमें दिया है 6 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी हमें दिया है 45 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बी सी दिया है हमें, तो बी सी ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से. अब बी के ऊपर क्योंकि हमें एंगल बी दिया है ए बी सी तो दैट इज़ 45 डिग्री. तो हम यहाँ पर बी एंगल को ड्रॉ करेंगे. तो एक आर्क हम ऐसे कट करेंगे. ठीक है, जहाँ पर ये मिल रहा है वहाँ से हम एक और आर्क लगाएंगे. सो दिस इज 60. यहाँ से हम एक और आर्क लगाएंगे. सो दिस विल बी 120. ठीक है, अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए हम 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों एंगल्स को यहाँ पर हम इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इनका हाफ ले रहे हैं. तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. अब यहाँ पर डॉटेड लाइन से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं.
ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड साइड या एंगल नहीं है जो हमें चाहिए। तो मैंने डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे इस पॉइंट पर, और इस एंगल से हम, इस आर्क से हम मेजर करेंगे, तो इस आर्क से हम हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको ही सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ठीक है, और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। दूसरी तरफ क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ की, फिर अगेन यहाँ पर एक आर्क 60, देन दिस इज़ 120। इन दोनों को बाइसेक्ट करना है तो यहाँ पर हमारा आ गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमें 45 चाहिए तो हम इस यहाँ पर रखेंगे, इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और दूसरे इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, एंड वी विल जॉइन दिस एंड विल एक्सटेंड दिस। सो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। सो दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जब हमें बेस दिया है और दो एंगल्स दिए हैं। So I hope this is clear. So next is when one of the equal side and the vertex angles are given. ठीक है, तो मान लो कि हमें ये दो इक्वल साइड्स हैं और इन दोनों के बीच का हमें एंगल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, तो मान लो ट्राइंगल ए बी सी ही हमें ड्रॉ करना है, जिसमें हमें बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है दैट इज एंगल ए बी सी, दिस इज 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बी सी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी को सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो सिंपली क्या बन गया, 60 डिग्री का एंगल, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे। अब हमें पता है कि हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं स्केल लूँगी, कंपास लूँगी, कंपास की टिप को 0 पे रखूँगी और उसको 4 सेंटीमीटर तक ओपन करके यहाँ पर इस लाइन पर एक कट लगा दूँगी। मान लो दिस इज़ PB, तो PB के ऊपर एक कट लगा दूँगी। जहाँ पर PB पे ये कट होगा दैट पॉइंट विल बी A, राइट, एंड दिस विल बी 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब सिंपली ए और सी को ज्वाइन कर देना है, सिंपल, right? So I hope this is clear. Now the next one is the construction of an equilateral triangle. मतलब एक ऐसा triangle जिसकी सारी sides equal हैं. Okay, so an equilateral triangle can be drawn when one of its side is given. तो मान लो हमें एक triangle बनाना है ABC जिसमें हमें ये बोला है कि BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है और हमें ये बोला गया है कि दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू AC. क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी ही साइड्स 4 सेंटीमीटर होने वाली हैं. तो क्या करना है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB, ठीक है, और ये कितनी होगी, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर. अब A को सेंटर लेते हुए कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. A को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. वैसे ही B को सेंटर लेते हुए सेम 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. दिस विल बी पॉइंट C. अब AC को ज्वाइन कर देंगे और BC को भी ज्वाइन कर देंगे एंड दिस विल बी दिस. अब ये जो ट्राइंगल हमारा बना है ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ हाउ टू ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो एक चीज़ तो पता है कि 90 डिग्री होगा. 90 कैसे बनाते हैं हमें पता है, राइट. तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 केसेस हैं. पहला केस ये है कि मान लो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें हमें लेंथ्स दी गई हैं उन साइड्स की जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है. तो मान लो कि हमें इन दोनों साइड की लेंथ दी गई है और यहाँ पर हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है. तो अब वही ले लेते हैं ट्राइंगल ABC जहाँ पर एंगल B हमारा 90 डिग्री है और से AB इज़ 4 centimeter and BC that is given to us is 6 centimeter.
ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे, दैट इज उसको नाम दे देंगे BC विच इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मार्किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ऐसे ही एक लाइन बना दो, ना उसमें 6 सेंटीमीटर लिखो ना BC लिखो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको यू हैव टू स्पेसिफाई कि ये कौन सी लाइन है, इसकी लेंथ क्या है। देन B के ऊपर, B को सेंटर लेते हुए एक एंगल, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर इस पॉइंट X को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, से दिस इज Y। Y को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, से दिस इज Z, राइट। अब Y और Z को सेंटर लेते हुए हम 2 आर्क्स ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड वी विल जॉइन दीज, और इस लाइन को हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, से दिस इज P। करेक्ट। अब हमें दिया है कि यहाँ पर AB, तो BC ये हो गया, हमें AB 4 सेंटीमीटर दिया है, तो कैसे करेंगे बताओ बताओ। सिंपल है, अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। तो मैं B के ऊपर रखूँगी, इसे 4 सेंटीमीटर ओपन करूँगी और एक कट लगा दूँगी PB के ऊपर। जहाँ पर ये इससे जॉइन करेगा दैट पॉइंट विल बी A पॉइंट। ठीक है, और फाइनली मैं A और C को ऐसे जॉइन कर दूंगी। सो दिस विल बी माई ट्राइएंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B। सिंपल। ओके, नेक्स्ट केस आता है कि जब हमें लेंथ दी गई है, किसी एक साइड की लेंथ दी है और हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है। ठीक है, तो मतलब कि मान लो ये और ये वाली साइड दी गई है और इस साइड, ये तो हमें पता है 90 डिग्री है, लेकिन इसकी लेंथ हमें नहीं पता है। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, 3 चीज़ें तो हैं हमारे पास। तो मान लो ट्राइंगल है ABC विच इज़ राइट एंगल्ड एट B। सो से B इज़ से क्या, B विल बी 90 डिग्री नॉट 60। ठीक है, तो यहाँ पर BC जो कि बेस है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर है ना, और AC इज़ 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, पहले तो BC ड्रॉ करेंगे। सो BC इज़ 4 सेंटीमीटर। अब B के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो एक ऐसा, राइट। अब B को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए इस पॉइंट के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब X और Y इन दोनों को सेंटर लेते हुए ये और ये यहाँ पर 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स, और इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दो और इसे बुला दो PB। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, हमें इस लाइन की तो लेंथ दी नहीं है, हमें लेंथ दी गई है AC की, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो मिलने वाला है। तो क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर तक अपने कंपास को ओपन करेंगे और C को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को कट करेगी। अब हम AC को ऐसे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, AC को ऐसे जॉइन कर लेंगे एंड दिस विल बी 6 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा ये वाली जो लाइन है हम इसको अब मेजर कर सकते हैं। अब हम दिस पॉइंट इज़ A, तो इस पॉइंट को AB को अब हम मेजर करके लिख सकते हैं कि ये कितना है। ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द 2 टर्म्स दैट इज सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। तो ये क्या होती हैं? सो नाउ व्हाट इज सर्कम सर्कल? ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल है जो तीनों ही वर्टिसेस पे जाकर से होता हुआ निकल रहा है। ठीक है, विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस। सो this situation, this triangle is called as this circle is called as the circumcircle of a triangle when the circle passes through all the 3 vertices of the triangle। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, this is called as circumcircle, और इसका जो सर्कल का सेंटर होता है that is called as circumcenter, और इसकी जो रेडियस होती है that is called as circumradius। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एक circumcircle, एक ट्रायंगल का कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कमसर्कल। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। मान लो हमें एक ट्रायंगल सबसे पहले हम बनाएंगे दैट इज ABC, जिसमें एक साइड है BC जो हमने 4 सेंटीमीटर ले ली है। सो से दिस इज BC एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, B के ऊपर अपनी कंपास की टिप रखेंगे और उसको C तक एक्सटेंड करेंगे।
ठीक है। अब B के ऊपर जब हमने कंपास रखी, C तक एक्सटेंड करी, तो अब हम B को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे, C को सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएंगे, एंड नाउ वी विल, दिस पॉइंट विल बी A एंड वी विल जॉइन A एंड B एंड AC, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सर्कल बनाने, मतलब ये ट्राइंगल एक सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर किन्हीं भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले C को सेंटर लेते हैं, ठीक है, इसको सेंटर लेते हैं और कंपास को C के ऊपर रखेंगे और इसको हाफ दिस लेंथ, मतलब अगर ये 2 है, 2 से ज़्यादा लेंथ का इसको ओपन कर देंगे कंपास को। एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिर B को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये आ गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम केस अब हम AB के लिए ड्रॉ करेंगे, तो AB के ऊपर अगेन हम सेम लेंथ ले सकते हैं क्योंकि इट इज़ मोर देन द हाफ ऑफ द साइड, राइट। तो एक आर्क हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे। वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं, दैट इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट किए हैं, वहाँ पर कंपास की टिप को रखेंगे एंड वी विल एक्सटेंड इट टुवर्ड्स एनी साइड, ए की तरफ, बी की तरफ या सी की तरफ। तो इस इतनी लेंथ की हम इसको ओपन कर लेंगे। अब हम इसके अराउंड क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द सर्कम सर्कल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे बनेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इन सर्कल। If a circle is drawn inside a triangle such that it touches all the 3 sides of the triangle, तो मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है जो इसकी तीनों ही साइड्स को टच कर रहा है, दैट इज द इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जो सेंटर होगा इस सर्कल का, उसे हमें इन सेंटर बुलाएंगे। सो द क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है वो ये है कि कैसे बनाना है। तो सिंपल है, देखो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। आप एक ट्राइंगल बना लो। अब इस ट्राइंगल से के अंदर हमें एक सर्कल बनाना है। कैसे बनाएंगे, किन्हीं भी दो साइड्स को हम यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम मान लेते हैं दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो सबसे पहले हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सेंटर लेते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए आर्क्स ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद सी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए यहाँ पर 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स को अब क्या करेंगे, इन दोनों ही लाइंस को हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, से डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड कर देंगे, एंड दिस इज पॉइंट वेयर बोथ ऑफ दीज लाइंस दे मीट, ठीक है। अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, वहाँ पर इस पॉइंट पर रख के हम इसको यहाँ तक, किसी भी एक साइड तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर कर लो, यहाँ पर कर लो, कहीं पर भी, और फिर अपने कंपास का यूज़ करके एक सर्कल अंदर ही अंदर हम ड्रॉ कर देंगे। सो दिस विल ऑल्सो मीट this side, right? So this is called as the in circle of in a triangle, right? So in circle of a triangle. So I hope this is clear. ओके तो आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, स्टेप्स जैसे जैसे बताए गए हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिस करोगे, आपको तभी कंस्ट्रक्शन आएगी, सुन के तो बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। सो नाउ लेट अस टेक अप क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 22 B. So question number 1 is we have to construct a triangle ABC such that AB is 6 cm, BC is 4 cm and CA is 5.5 cm. तो कैसे करेंगे, देखो सारी ही साइड्स दे रखी हैं। तो जो फर्स्ट केस हमने किया था, तो मान लेते हैं दिस इज साइड AB विच इज 6 cm, ठीक है। अब BC साइड जो है वो है 4 cm। तो B के ऊपर हम
कंपास की टिप रखेंगे और उसको ओपन करेंगे, स्केल के साथ रखेंगे, पहले तो 0 पे टिप रखेंगे एंड वी विल ओपन टिल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बी के ऊपर इस टिप को रखते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, राइट। दूसरा है सी ए विच इज गिवन टू अस इज 5.5। अब कंपास की टिप को अगेन 0 पे रखते हुए इसको 5.5 तक ओपन कर देंगे कंपास को एंड नाउ वी विल कट दिस लाइन इन दिस वे, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे। नाउ दिस पॉइंट विल बी सी, तो हमें ए सी को और बी सी को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। सो this will be 4 centimeter and this will be 5.5 centimeters, right? Okay, so let's see what is question number 2. So question number 2 में अब हमें दो sides और उनका included angle दिया है। कैसे करेंगे? सो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज 6.5, ए सी इज 5.8 एंड एंगल ए इज 45। तो सबसे पहले हम ए बी बना देंगे यहाँ पर, दैट इज ए बी विच इज 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए को सेंटर लेते हुए हम यहाँ पर सबसे पहले एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर बनाएंगे, 60 हो गया। एक यहाँ पर बना लेंगे तो 120 हो गया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए एक आर्क से हम यहाँ पर कट करेंगे, दूसरे पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो अब जो यहाँ पर आया है वो कितना आ गया है? दिस इज एंगल 90 डिग्री। अब 45 जो है वो एंगल 90 का हाफ है, तो इसका मतलब हम 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर इस पॉइंट पर अपनी कंपास रखेंगे एंड वी विल ओपन इट मोर देन हाफ, इस आर्क के हाफ से ज़्यादा, राइट। फिर एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे एंड वी विल एक्सटेंड इट लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये जो है दिस विल बी सी पॉइंट, यहाँ पर कहीं सी पॉइंट आएगा, ठीक है। तो मान लो ये हमने पी तक एक्सटेंड कर दिया है। अब हमें ए सी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 5.8। तो कैसे करेंगे? टिप को 0 के साथ अलाइन करते हुए इसको 5.8 तक ओपन करेंगे और एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे 5.8 सेंटीमीटर पर एंड वी विल मार्क दिस पॉइंट एज सी। अब सिंपली जॉइन बी एंड सी, सिंपल। कोई डाउट? हम ये सारे ही केसेस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 सेज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर, जहाँ पर हमें पी क्यू 6 सेंटीमीटर दिया है, क्यू 60 डिग्री है एंड पी इज 45 डिग्री और आर का मेजर हमें निकालना है। क्या कर सकते हैं? सोचो सोचो, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें एक साइड दी है और दोनों ही एंगल्स जो है, मतलब दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड दी है। तो सबसे पहले इंक्लूडेड साइड को ड्रॉ करेंगे विच इज़ पी क्यू और जो कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। P को सेंटर लेते हुए यहाँ पर हम P के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? जैसे हमने अभी बनाया था, एक P को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करो, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक और आर्क ड्रॉ करो, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए फिर से एक आर्क ड्रॉ करो। अब इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर और दूसरी आर्क यहाँ पर ड्रॉ करो। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। जहाँ पर ये लाइन मीट कर रही है, ठीक है, सो जहाँ पर ये मीट कर रहा है यहाँ पर अपनी कंपास को रखेंगे, मोर देन इसके हाफ को ओपन करेंगे एंड नाउ वी विल ओपन मोर देन हाफ और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। फिर हम इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे एंड वी विल जॉइन इट लाइक दिस। तो ये एंगल मेरा 45 डिग्री आ गया। दूसरा एंगल क्या दिया है मुझे? 60 डिग्री। तो Q को सेंटर लेते हुए एक आर्क मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, फिर एक आर्क मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, तो मेरा 60 बन गया। सो नाउ आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स और इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूँगी, ठीक है। सो दिस इज 60 डिग्री। अब आप मुझे ये एंगल को मेजर करके दिखाओगे, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि ये जो हमारा एंगल है वो कितना आया है। तो इसको ना हम चेक भी कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग। आई कैन टेल यू कि ये क्या एंगल होगा। देखो, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स
ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो इस एंगल को अगर मैं x मान लूँ तो x प्लस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 45 कितना होगा? सो दैट इज 105। सो 105 से 180 को माइनस कर दो। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 7, दैट इज 75 डिग्री का आपका ये एंगल आना चाहिए। ठीक है, अगर इसका मेजर 75 नहीं आ रहा है मतलब कंस्ट्रक्शन में कहीं तो प्रॉब्लम रही है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है सो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC सच दैट वन ऑफ द इक्वल साइड्स एट 6 सेंटीमीटर। दो इक्वल साइड्स होती हैं, उनमें से एक जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है दूसरी भी 6 ही होगी। और जो वर्टेक्स एंगल दिया है दैट इज 45। सो मेजर द बेस एंगल्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक साइड है हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो से BC जो है वो हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली और इसके ऊपर मतलब हमें ना ये दो साइड्स दी हैं और ये एंगल दिया है। तो यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। तो बनाओ ज़रा 45। सो टेकिंग B एज अ सेंटर वी विल कट दिस, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इन ही दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कुछ ऐसे ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पर ये मीट हो रही है ये आर्क और ये लाइन, उसको सेंटर लेते हुए उसको इस आर्क से हाफ से ज़्यादा ओपन करके विल ड्रॉ एन आर्क ओवर हियर और B को सेंटर लेते हुए विल ड्रॉ एन आर्क ओवर हियर। ठीक है, अब B और इस पॉइंट को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे एंड वी विल एक्सटेंड इट टिल दिस पॉइंट। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं, तो B को सेंटर लेंगे, कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे और एक कट यहाँ पर लगा देंगे। सो दिस विल बी 6 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी A। ठीक है, नाउ सिंपली जॉइन A एंड C। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ये एंगल और इस एंगल को, ये तो 45 डिग्री है, इन दोनों एंगल्स को आपको कंपास से मेजर करके बताना है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी। सो नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC, जहाँ पर AB 6 सेंटीमीटर है, BC 5.6 है और CA 6.5 है। तो हमें इंस्क्राइब अ सर्कल इन दिस ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाना है। तो ट्राइंगल की मेजरमेंट्स हमें दी हैं, तो हमने AB ले लिया 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज AB। ठीक है, अब BC जो है वो हमें दिया है 5.6 सेंटीमीटर, तो ऐसे लाइन ही ड्रॉ करनी है। तो हमें CA दिया है 6.5 सेंटीमीटर, तो हमें एक अपनी कंपास को 6.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, A को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऐसे ड्रॉ करनी है। फिर BC हमें 5.6 सेंटीमीटर दिया है, तो B को सेंटर लेते हुए एक आर्क को ऐसे ड्रॉ करना है एंड वील मार्क दिस पॉइंट एज C। अब सिंपली AC को और BC को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दिस इज 5.6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसके अंदर ही एक सर्कल बनाना है। कैसे बनाएंगे, A को सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेकर एक आर्क यहाँ पर, दूसरी आर्क यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब इनको हम ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे। B को सेंटर लेंगे और एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर और इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे। जहाँ पर ये मिलेगा दैट विल बी द सेंटर पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट से इस किसी भी एक साइड तक हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, आप यहाँ को ओपन कर लो, यहाँ को, दैट इज ऑल योर चॉइस। अब इसके ऊपर टिप को रखेंगे सेंटर के ऊपर और एक सर्कल को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी विल इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्राइंगल। ठीक है, इसमें लास्ट है कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल DEF whose one side is 5.5 centimeters, so we have to inscribe a circle.
ठीक है, इन दिस ट्राइंगल। तो देखो इक्विलेटरल दिया है, तो एक साइड 5.5 है, इसका मतलब सारी ही 5.5 है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि DE जो है वो 5.5 यूजिंग स्केल हमने ड्रॉ कर ली। अब अपने कंपास को 5.5 तक ओपन करो, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करो, दूसरी आर्क यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है, एक D को सेंटर लेते हुए और एक E को सेंटर लेते हुए, एंड नाउ सिंपली जॉइन देम। सो दिस इज पॉइंट F। तो ये क्या है, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 5.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट एन इन सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल। इस के अंदर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे किन्हीं भी दो साइड्स का। तो सबसे पहले DF का ड्रॉ करते हैं। तो D को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए इस पॉइंट पर रखेंगे, इस आर्क के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे कंपास को, और एक लाइन, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इनको डॉटेड लाइन से जॉइन कर देंगे। अब CE को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेंगे, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से, राइट। अब इसको भी हम ऐसे ही जॉइन कर देंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से हम के ऊपर हम टिप रखेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे इस लाइन तक, किसी भी तरफ आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे, एंड नाउ वी विल ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। मेरा सर्कल ढंग से नहीं आ रहा है बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग अ स्केल, कंपास और एनीथिंग एल्स, लेकिन आपका सर्कल ही लगना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। सो आई होप दे आर क्लियर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। कोई भी डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और you can book your class with LearnoHub स्वयं। So I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है।